हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं कपिल कुमार। द अप्लायंसेज वर्ल्ड चैनल पे आपका फिर से आज स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया हूं जो आपकी हाउस की क्लीनिंग के लिए या आपके आउटडोर में क्लीनिंग के लिए, कॉरिडोर में क्लीनिंग के लिए या रूफ क्लीनिंग के लिए, इवन कि आपकी गाड़ी क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। और जिस भी किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या फिर अभी जो चैनल को नया जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा लें जिससे कि आप लोगों तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आगे वीडियो में बात करेंगे मॉडल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल है इसमें आप ड्राई एंड वेट दोनों टाइप की सेक्शन कर सकते हो और साथ ही इसमें आपको ब्लोइंग फीचर भी मिलता है। तो इनालसा का माइक्रो WD-21 वैक्यूम क्लीनर जिसकी हम आज बात करेंगे वो 1500 वोट की मोटर के साथ में है और उसकी सेक्शन पावर की अगर मैं बात करूं तो 21 kPa उसकी सेक्शन पावर है। तो अभी हम प्रोडक्ट को बॉक्स से निकालेंगे। तो अभी हमने प्रोडक्ट को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। जो भी एसेसरीज आई हैं हमने सामने सब कुछ रख लिया है। सबसे पहले बात करूंगा मैं यूज़र मैनुअल की। तो यूज़र मैनुअल मिलता है जिसके अंदर आपको सारे पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है और किस तरीके से यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है और कौन सी अटैचमेंट हमारे किस काम में आने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 यूज़र मैनुअल में दिखाई हुई है। साथ ही साथ आप इससे अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप बैक साइड पे आप यहाँ पे नीचे बारकोड देख रहे हैं। तो जो सबसे नीचे वाला जो बारकोड है वहाँ पे वो बारकोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपली आपको प्रोडक्ट की सारी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, एक पिक अपलोड करनी है और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और वहाँ पे जाके उसको सबमिट कर देना है। तो कंपनी में आपकी प्रोडक्ट की जो वारंटी है 1 ईयर वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाती है। तो उसके बाद में मैं 1 बाय 1 अटैचमेंट के बारे में बात करूँगा। प्रोडक्ट के अंदर आपको फ्लेक्सिबल होस पाइप मिलता है जिसके अंदर यहाँ आगे आप देखेंगे एयर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक ये कवर दिया हुआ है। इसको अगर आप ओपन रखेंगे होल को तो यहाँ से आप अपनी सेक्शन पावर को या ब्लोइंग की पावर को खुद से मैनेज कर सकते हैं, बंद रख के या फिर ओपन करने के। तो ये आपको फ्लेक्सिबल पाइप मिलता है। ये अराउंड 2.3 मीटर का है। तो 2.3 मीटर का आपको होस पाइप मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक मेटल की टेलीस्कोपिक ट्यूब मिलती है जिसमें यहाँ पे प्लास्टिक का एक लॉक दिया हुआ है। इसकी मदद से आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा खुद से कर सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी आप ये निकाल सकते हैं। तो मेटल की एक टेलीस्कोपिक ट्यूब यहाँ पे आपको मिलेगी साथ में। उसके बाद में ब्लोइंग के लिए आपको एक एयर आउटलेट मिलता है जिसके अंदर स्पॉन्ज लगा हुआ है, स्पॉन्ज फिल्टर। जब भी आप ब्लोइंग करेंगे या सपोज आप सक्शन कर रहे हैं तो ब्लोअर वाली साइड में आपको एक पोर्ट लगा देना है, आउटलेट लगा देना है, जिससे कि क्या होगा जब भी आप ड्राई सक्शन करेंगे तो जो डस्ट होगी वो ब्लोअर वाली साइड से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये एयर आउटलेट्स में यहाँ पे आपको एक मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको 360 सर्वाइवल 4 आपको ये व्हील मिलते हैं जिसके साथ में हार्डवेयर भी मिलता है इनको सिम। उसके बाद में एक आपको यहाँ पे हेपा फिल्टर मिलता है। जब भी आप ड्राई सेक्शन करेंगे तो आपको हेपा फिल्टर का यूज करना है। ये वॉशेबल है, आपको हमेशा इसको रनिंग वाटर में धोना है और दूसरा इसको कभी भी धूप में नहीं सुखाना है, अदरवाइज ये श्रिंक हो जाने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको हॉट एयर से या फिर पंखे के नीचे सुखा सकते हैं इजीली। तो एक ही हेपा फिल्टर मिलता है आपको। उसके बाद में एक आपको स्पॉन्ज फिल्टर मिलता है, ये स्पॉन्ज का, जो आप वेट वाले काम में यूज करेंगे। जब भी आप वेट का सेक्शन करते हैं या फ्लोर पे मोपिंग अगर आप कर रहे हैं, वाइपिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये स्पॉन्ज फिल्टर यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे ब्रशेस की अगर बात करूँ तो आपको ये यहाँ पे राउंड ब्रश मिलता है, अपहोल्स्ट्री ब्रश। तो आपको सोफा क्लीनिंग के लिए या बेड शीट क्लीन करने के लिए इजीली ये वाली अटैचमेंट आपको यूज करनी है। उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक 2-in-1 क्रीवाइज नोजल मिलती है। सिंपली आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसमें ब्रशेस दिया हुआ है, इस तरीके से इसको ओपन करके हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी डस्ट हमारा जमा हुआ होगा उसको हम इजीली रब करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये कॉर्नर्स में क्लीनिंग के लिए काम में आती है। उसके बाद में आपको एक ये ब्रश मिलता है बड़ा वाला, वेट एंड ड्राई स्क्रूजिंग ब्रश। इसके अंदर आपको आगे ब्रशेस मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप ड्राई के लिए यूज में ले लेंगे। पीछे यहाँ पे आप देख रहे हो वाइपर लगा हुआ है रबड़ का, तो ये आपकी वेट की फ्लोर पे मोपिंग के लिए काम में आएगा। वाइपिंग करने के लिए आपको जब वेट सेक्शन करना है तो उसमें काम में आएगा ये वेट एंड ड्राई स्क्वीजिंग ब्रश। तो ये सारे अटैचमेंट्स इस प्रोडक्ट के साथ में मिलते हैं। बाकी मैं आपको अभी अटैच करके सारी चीज़ें एक बार बता देता हूँ कि वो यूज़ किस तरीके से करना है। मैं आपको बताऊँगा ये अटैचमेंट्स को यूज़ किस तरीके से करना है और उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। प्लास्टिक की बॉडी में है, ABS प्लास्टिक बॉडी है, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्रोडक्ट की।
इसका जो टैंक है वो 21 लीटर कैपेसिटी का है, वो भी प्लास्टिक का है, तो काफ़ी सॉलिड टैंक दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे साइड में जो लॉक दिए हुए हैं, साइड वाले जो लॉक है, ये लॉक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और 1500 वाट की मोटर के साथ में कंपनी 21 kPa सक्शन पावर इसमें देती है, और साथ ही साथ इसमें प्रोडक्ट के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो और एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोडक्ट की क्लीनिंग रेंज। तो प्रोडक्ट की क्लीनिंग रेंज बड़ा मैटर करती है वैक्यूम क्लीनर केसेस में। तो इसके साथ में आपको 5 मीटर लंबी एक वायर लेंथ मिलती है, साथ में आपको 2.3 मीटर का होज पाइप मिलता है। तो अप्रोक्सीमेट 7.5 से 7.5 मीटर तक की प्रोडक्ट की क्लीनिंग रेंज है कि आप प्लग इन करने के बाद में अराउंड अपना 7 मीटर्स तक का एरिया कवर अप कर सकते हैं वन टाइम में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ अटैचमेंट लगाने के लिए। आगे वाला जो आप पोर्ट देखेंगे, ये सक्शन वाला पोर्ट दिया हुआ है, ये सक्शन वाला पोर्ट दिया हुआ है। और जो बैक साइड में आप देखते हो, बैक साइड वाला जो यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, ये आपकी ब्लोइंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है। तो जब भी आप सक्शन करेंगे, सक्शन करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है, ये जो एयर आउटलेट दिया हुआ है इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। सिंपली इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हम इसको इजीली इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे और ये लग जाएगा। उसके बाद में आप होज पाइप वाला जो ये पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपली इस लॉक को प्रेस करने के बाद में यहाँ इसको इजीली लगा देंगे इस तरीके से, ये यहाँ पे लग जाएगा। अभी आपका सक्शन वाला पोर्ट लग चुका है। 6 एम्पेयर का इसमें आपको 2 पिन वायर लीड आपको मिलती है 6 एम्पेयर के प्लग के साथ में। तो इसको अभी हम यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे प्रोडक्ट को। सिंपली यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो अभी हमारा सक्शन के लिए रेडी है। अब हमें ध्यान रखना है कि हम ड्राई के लिए यूज कर रहे हैं या वेट के लिए यूज कर रहे हैं। अगर ड्राई के लिए यूज करेंगे तो हेपा फिल्टर लगाना है, और अगर वेट के लिए यूज करेंगे तो हमें स्पॉन्ज फिल्टर लगा लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे हेपा फिल्टर इसमें लगाने जा रहा हूँ। साइड से लॉक ओपन करना है, उसके बाद में यहाँ पे इस वाले कैप को ओपन कर लेना। ये कैप ओपन करने के बाद में हम हेपा फिल्टर को यहाँ पे लगा देंगे। इसको इस तरीके से टाइट कर लेना है हमें। ये अभी यहाँ पे हेपा फिल्टर हमारा लग चुका है। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई क्लीनिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे रिवाइज नोजल की, अगर आपको कॉर्नर्स में क्लीनिंग करनी है तो सिंपली आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और अगर आपको सोफा या बेडशीट क्लीन करना है तो आप ये अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सपोज फ्लोर पे क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले आगे टेलीस्कोपिक ट्यूब को लगा लेना है, जो मेटल की आपको टेलीस्कोपिक ट्यूब मिलती है। इसको लगाने के बाद में आप इसकी लेंथ को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सीलिंग पे क्लीन करना है, सीलिंग पे अगर आपको क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए आप सिंपली इस तरीके से यूज कर सकते हैं ऊपर की साइड में क्लीनिंग करने के लिए। और अगर आपको फ्लोर पे क्लीनिंग करनी है तो आपको जो यहाँ पे फ्लोर ब्रश मिलता है, ये फ्लोर ब्रश आप लगा लेंगे इजीली। इस तरीके से आप फ्लोर पे वाइपिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए कि आपको ड्राई क्लीनिंग करनी है, डस्ट सक करना है, तो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इजीली ये सक कर लेगा। पावर मैनेज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, कवर दिया हुआ है, इसके आप होल ओपन कर सकते हो। अगर आपको पावर वीक करनी है, अगर आपको पावर हार्ड रखनी है, स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो आप उस होल को बंद रखिएगा। तो जैसा कि आपने अभी देखा अटैचमेंट किस तरीके से लगानी है, प्रोडक्ट को यूज़ किस तरीके से करना है। प्रोडक्ट की अगर मैं रन टाइम की बात करूं तो आप अराउंड 10 से 15 मिनट के बीच में इसको चला सकते हैं। उसके बाद आपको 2 से 4 मिनट का एक बार रेस्ट दे देना है, उसके बाद दोबारा से आप इसको अगेन चला सकते हैं। तो कंपनी में प्रोडक्ट की वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए बारकोड मैंने आपको बता दिया है, या फिर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके भी अपनी प्रोडक्ट की वारंटी रजिस्टर करा सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक हर घर पे डेमोस्ट्रेशन देती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो टेक्नीशियन आपके पास आएंगे, आपको घर पे इसका एक डेमोस्ट्रेशन देके जाएंगे,
ऑपरेशनल कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है, अटैचमेंट को लगाना किस तरीके से है, उसके लिए आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने डेमो की कॉल एक रजिस्टर करानी होगी। तो जिस भी किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर कोई चैनल से नया जुड़ा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं, जिससे कि आप लोगों तक हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्दी पहुंच सके। इसी टाइप की अप्लायंसेस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।